ठीक है, चलो क्वेश्चन गुड़े बात करें, हमारे पास कौन सा आ रहा है, बता बेटा, बात करें कौन सा क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन। तो टेस्ट का जो गुड़े बात करें 5th नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको देखो। 5th नंबर के क्वेश्चन में अगर अपन देखना चाहें तो क्या है, कॉपर गुड़े 300 की रिएक्शन कराए, कौन था बेटा, बात करें, याद है 3 डिग्री गुड़े बात करें, हमारे पास अल्कोहल था। बताया था आपको कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर अगर आप कॉपर 300 डिग्री की रिएक्शन करो, कॉपर की रिएक्शन करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन इसको आपके एनसीईआरटी लिखा था 573, अपन लिखा था डिग्री सेल्सियस, तो एनसीईआरटी ने बताया था ना केल्विन में लिखा है 573। तो प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनाया था आपने, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था तो क्या बनाया था, कीटोन। लेकिन अगर टर्सरी एल्कोहल का 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो बना था एल्कीन, और वहां ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, जबकि रिडक्शन ही हुआ था। क्या हुआ था, तो इसको याद रखना था। बस एक बड़ी छोटी सी बात थी कि जो बेटा बात करें CH3, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, है ना। आप चाहते इसको पूरा खोल देते, कैसा बनता कंपाउंड गुड़े बात में, कुछ ऐसे ही बन जाता, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 गुड़े बात करें OH, इसके ऊपर किसकी रिएक्शन कराई थी बेटा, बात करें कॉपर, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने इसको लिखा है गुड़े बात करें क्या, केल्विन में, तो ये ध्यान रखें। क्या बोला था बेटा, बात करें यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा से जुड़े हुए कार्बन क्या है बेटा, बीटा कार्बन। किसी भी एक बीटा कार्बन से गुड़े बात कर H निकालो, अल्फा कार्बन से OH निकालो, मतलब रियल में एक टाइप का क्या बेटा बात कर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन लिखवाया था, याद है, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, याद है वो लास्ट वाली लाइन जो लिखवाई थी अलग से, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब गुड़े बात करें हमारे पास क्या हो रहा था, अल्फा से हटाओ OH, और बेटा बात करें बीटा से हटाओ क्या, H, चाहे यहां से चाहे यहां से कहीं से भी, तो क्या बनना है बेटा बात करें, वाटर हटना है। क्या हटना है, वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन होना है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होना है, डिहाइड्रेशन होना है। बात समझ पा रहे हो, अगर अपने प्राइमरी एल्कोहल था तो उसमें हो रहा था डिहाइड्रोजनेशन और बन रहा था गुड़े बात करें एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल था, वाई द डिहाइड्रोजनेशन, फॉर्मेशन हो रहा था कीटोन का। पर 3 डिग्री एल्कोहल में अपने गुड़े बात करें क्या किया, डिहाइड्रेशन किया, और बनाया क्या बेटा बात करें, जल्दी बताओ, बनाया आपने, जल्दी बोलो क्या, यहाँ पे गुड़े बात करें कार्बन कार्बन बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, और क्या बन गया, जल्दी बोलो, यहाँ बन गया बेटा बात करें एल्कीन। क्या बना, एल्कीन। तो एल्कीन बनाना था, एल्कीन चाहिए मुझे। आईयूपीएसी नाम लिखो, 1 2 1 2 3 1 2 3, तो गुड़े बात करें 2 मैथल, जल्दी बोलो, प्रोपीन। क्या था ये, 2 मैथिल प्रोपीन, 2 मैथिल प्रोपीन, ये वाला कंपाउंड दीदी मुझे चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा बात करें 6, कोई तकलीफ हो पूछ लो अभी। एल्कीन से काम नहीं चाहिए दीदी, बात करें मुझे पूरा एल्कीन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले कंपाउंड की अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन बेटा बात के फिर से आपने NaIO4 सोडियम परायोडेट और KMnO4 लिया, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ में दे रखा बेटा बात करें एल्कीन। तो एल्कीन का क्या करना, ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें क्या बनेगा, तो 2 कंपाउंड बनेंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर नहीं दे रखा है, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यही था ना अपने पास, हाँ, C और CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का क्या था, होल ट्वाइस। इसके ऊपर रिएक्शन कराई है गुड़े बात करें किस रिएजेंट की, NaIO4 बेटा बात करें एंड KMnO4। तो अगर इनकी रिएक्शन करा तो ये कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है बेटा बात करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। आपको लिखवाए थे 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाए थे, एसिडिक K2Cl2 एसिडिक KMnO4, हॉट एल्किलाइन KMnO4, और गुड़े बात करें NaIO4 KMnO4। तो ये क्या करते हैं, ये गुड़े बात करें सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और पाई बॉन्ड को भी, और एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो बेटा बात करें पता मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड, दोनों कार्बन पे क्या होता है, एक एक OH जुड़ता जाता है। आपको गुड़े बात यहीं पे करना था, शॉर्ट तरीके से बताया था आपको कि जो बेटा बात का हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करो, अगर इस बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो तो दोनों की बैलेंस ही कम हो जाएगी, एक दोनों के ऊपर क्या करना है, एक एक OH ग्रुप को जोड़ना है। अगर हम जैसे ही OH ग्रुप को जोड़ते जाते हैं, अब देन आप बेटा बात का अपन को पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे ये कंपाउंड अलग हो गया, ये कंपाउंड अलग हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड यहाँ पे गुड़े कंप्लीटली सेपरेट होता है, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। अब आपको अच्छे से पता होता है कि एक कार्बन बेटा बात का 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर इसको देखें तो अलग से उतार दो आप, क्या बनाइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C गुड़े बात का हमारे पास क्या है, अगर अपन देखना चाहें ये क्या था हमारे पास बेटा बात करें, आपने यहाँ पर H लिख दो गुड़े बात किस तरफ, ये H है, OH को यहाँ लगा दो, इधर लगा दो, 2 H लगाना, सीधी सी बात इस पे, तो 2 H आगे बेटा बात करें, एक OH और दूसरा OH।
एक कार्बन पे गुड़े बात करें, पता है 2 H क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यहाँ से क्या गुड़े बात क्या, OH नेगेटिव, यहाँ से H प्लस गया, ठीक है, ये हट गया। जैसे गुड़े बात करें H और OH गया, इसकी एक वैलेंसी कम, इसकी एक वैलेंसी कम, दोनों के बीच में क्या लगा दो, पाई बॉन्ड लगा दो, ये पाई बॉन्ड लगा दिया, क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड। क्या आ गया बेटा बात करें, एल्डिहाइड ग्रुप। तो अभी तो एल्डिहाइड आया, एक तो बना मेरे पास क्या, एल्डिहाइड, दूसरा क्या बना साथ में बेटा, क्योंकि कंप्लीट सेपरेट हो गया था, क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, क्योंकि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 दो थे ना किसके, इस कार्बन के। तो आप बुढ़े बात के चाहो तो एक एक लिखो, चाहे तो अलग करके लिखो, मैं अलग करके लिख देता हूँ। कैसा लिखा बेटा बात का, देखो बुढ़े इसके ऊपर CH3, ठीक है, देन दूसरा CH3, एक OH, एक क्या था बेटा बात करें, OH, दूसरा भी क्या था OH। एक कार्बन पे 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्या करना दीदी बात करें, पानी निकालना है यहाँ से, पानी निकालोगे बुढ़े बात करें तो आपको पता है अच्छे से, इसका OH गया, इसका H गया, इसकी एक बैलेंस कम, इसकी एक बैलेंस कम, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, क्या बन गया ये, कीटोन। आप इसको देखो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है ये। कौन है बेटा बात कर, आपको अच्छे से पता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कीटोन को गुड़े बात करें नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो गुड़े बात करें ये एसीटोन है। हाँ, अगर आप हाई टेम्परेचर दे दो तो बेटा बात करें दो आपको एसिड मिलेंगे, मतलब जितने कार्बन का कीटोन है उससे कम कार्बन के आपको एसिड मिलेंगे। बात समझ पा रहे हो, तो ये गुड़े बात का एसीटोन बन जाएगा, मतलब ये क्या है, कीटोन, या प्रोपेन 2 बोलो या एसीटोन बोलो, तो एक टाइप का एक मुझे कीटोन मिला। लेकिन क्या इसका ऑक्सीडेशन फर्दर दीदी बात करनी होगा, होगा बिल्कुल। अगर अपन देखें एल्डिहाइड है तो उसका तो ऑक्सीडेशन फर्दर होगा, लेकिन कीटोन का गुड़े बात कर आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा कीटोन की तरफ से। लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फर्दर होगा तो ये बन जाएगा क्या बेटा बात का, एसिड, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, क्या बन गया बेटा बात कर, OH। जो एक ऑक्सीजन है वो कहां जोड़ता है, कार्बन और, जल्दी बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जोड़ेगा ना, तो इस C डबल बॉन्ड वैसे लिख दिया, पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि फर्क पड़ता अगर H को नीचे लिखें ऑक्सीजन को ऊपर लिखें, तो कहीं भी जोड़ सकते, 4 ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो ये बनेगा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और गुड़े बात एसीटोन, दो मेरे क्या है बेटा बात करें, मेन प्रोडक्ट है। तो ये मेरे प्रोडक्ट है, ये मुझे चाहिए। अगर आपने ये लिखा है नंबर 2 पूरे, अगर नहीं लिखे माइनस करो, अगर बीच में रिएक्शन लिखी है, ठीक है, तो क्या करो, -1 करो, ठीक है, पूरे चाहिए नंबर, करो गुड़े बात करें, क्लियर है कि नहीं। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। आगे बढ़े अपन, एक प्रोडक्ट से थोड़ी मतलब है, दोनों चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कहां पर आती है बेटा बात क्या बताओ, हमारे पास 7वें क्वेश्चन पर, 7वें क्वेश्चन पर HI की रिएक्शन करानी है। मतलब क्या कर रहे हैं अपन, आपको पता है H2 की HI की रिएक्शन हो, मतलब HX की रिएक्शन हो, X2 की रिएक्शन हो, वाटर की रिएक्शन हो, वाटर प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन हो, समझ पा रहे हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो, ये किसकी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वैसे भी समझ में आ रहा है बेटा बात करें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो एल्कीन एल्काइन है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देनी थी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। HBr की रिएक्शन कराओ बेटा बात करें, क्या दे रखा है, बेटा बात करें 3 मेथिल ब्यूटीन दे रखा है। तो क्वेश्चन ऐसा था हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इस पे गुड़िया बात करें आपको रिएक्शन करानी थी, है ना, यही था। हाँ, उसका एक हाइड्रोजन मिस है, उसको दीदी बात का देख लेना, है ना, वहां जो हाइड्रोजन मिसिंग है उसको दीदी बात का नोट कर देना। CH3 लिखा है ना उसमें बेटा, एक हाइड्रोजन की बैलेंस कम होगी, तो ये तो गुड़िया बात करें मतलब प्रिंटिंग एरर है, बेवकूफो, प्रिंटिंग एरर है वो। वो क्या होता है, तो उसके ऊपर किसकी रिएक्शन करा रहे अपन, HBr। इतना तो आप पढ़ने लगे यार, तो बुक की गलती अपन पकड़ लेते हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। कौन सी रिएक्शन बेटा, ER इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमें दीदी बहुत अच्छे से पता होता है। और HBr HX की रिएक्शन में बुरी बात करें क्या बनता है आपको पता है, अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट, बुरे बात करें क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है बेटा बात करें कार्बोकेटाइन। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट हम दीदी करते ही है, करते कि नहीं करते बेटा बात करें। अगर इसे अपन देखें सबसे पहले, अगर गुड़े बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो फर्स्ट अटैक किसका होता है, फर्स्ट अटैक जो होता है वो किसका होता है, वो होता है गुड़े बात का हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का, किसका होता है। तो अपने कहा गुड़े बात करें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट क्या है बेटा बात करें, पॉसिबल। फिर भी हमें दीदी एक चीज, इसमें जितनी भी आपको चीजें याद आ रही है सब लिख लो। जैसे फर्स्ट अटैक किसका होता है बेटा बात करें, जो फर्स्ट अटैक है बेटा बात करें वो किसका होता है, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल का। और आपको पता है बेटा बात क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि H प्लस है बेटा Br नेगेटिव है, तो ये फर्स्ट अटैक आप इलेक्ट्रोफाइल का करो। देन सेकंड अटैक किसका करो, Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का करो, छोटी सी बात थी, है ना। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तो कहां करें,
मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करो, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक किया, गुड बात करें तो कौन लेगा? अपन कोशिश करते कि 1 डिग्री एनायन बने, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। अगर मैं इसको ऑप्शन दे रहा हूं, मतलब इसको पाई बॉन्ड दे रहा हूं, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। लेकिन अगर आप ऐसा करते कि नहीं, आप पाई बॉन्ड इसको दे दे, तो ये बनता क्या? 2 डिग्री एनायन, 1 डिग्री कैटायन, उल्टा हो जाता। ठीक है, तो अपन दीदी ऐसा करें कि ऐसा करें, ये सही है, ये गलत है। तो जैसे ऐसा करते हो आप, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव को अटैक कौन करेगा? H प्लस। बस समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से बेटा आपका जो बनेगा कंपाउंड, वो इंटरमीडिएट की फॉर्म में ये बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड, बेटा बात करें यहाँ पर H था इसका, है ना, तो H वैसे लिख ही देते हैं। फिर क्या क्या बेटा बात करें? C पॉजिटिव, अरे आया कि नहीं आया? इसका बेटा बात हाइड्रोजन था ना, हाँ हाइड्रोजन था इसका, तो CH सिंगल बॉन्ड क्या क्या बेटा बात करें? CH2। अब इसके ऊपर H और आ गया, तो एक और H आप जोड़ दो, मतलब रियल में क्या बन गया? CH3 बन गया पूरा का पूरा। अच्छा, ये बना मेरे पास इंटरमीडिएट, क्या है बेटा बात करें? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के ऊपर किसका अटैक कराना है आपको? न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन पहले आपको रीअरेंजमेंट कराना है, क्या करना है? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बात करें, कैटायन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन अभी यहाँ पर है, 3 डिग्री बना सकते क्या? बिल्कुल, बगल वाला 3 डिग्री है। अगर इसका गुड़े अपन H नेगेटिव, मतलब हाइड्राइड आयन को शिफ्ट करें किस पर? 2 डिग्री पर, तो जो 2 डिग्री गुड़े बात करें कार्बोकेटाइन है, वो 3 डिग्री में बदल जाएगा और वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा। इसके हाइड्रोजन को आप शिफ्ट करते हैं, तो अपन ने क्या किया बताओ बेटा बात करें? शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। H नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पे जो बेटा बात करें मिलेगा, वो मिलेगा आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, CH3 CH3, समझ पा रहे हो? यहाँ बन गया बेटा पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ का H इधर पहुंच गया, और ये बन गया बेटा बात करें CH3। अब अटैक करा दो किसका? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन था आपको अच्छे से पता है? Br नेगेटिव। कौन था? तो Br नेगेटिव पर अटैक करा दो, गुडे बात करें Br नेगेटिव का 3 डिग्री पर अटैक कराओ, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ बेटा बात कर जुड़ गया क्या? ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन जुड़ा तो अब गुडे इसका आयोपेशन हम बता सकते हैं अपन आराम से। कैसे बता सकते हैं बताओ बेटा बात करें? 1 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, क्या है बेटा बात करें? 2 ब्रोमो 2 मेथिल 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, क्या जाएगा? जल्दी बोलो, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन चाहिए मुझे। अगर इससे कम कुछ भी लिखा है, बिल्कुल बर्दाश्त, माइनस बंद करो। क्या करो गुड़िया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात का हमारे पास, इसके बाद क्या करना था? HCl का अटैक कराना था, गुड़िया बात करें। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही था, HX की रिएक्शन कराई थी बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर आपको दीदी यहाँ पे कुछ देखना था। यहाँ था बेटा बात करें CCl3। आपको अच्छे से पता है एक कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े थे, कितने जुड़े थे बेटा बात करें? 3 क्लोरीन ग्रुप। तो ये CCl3 था। सिंगल बॉन्ड क्या था बेटा बात करें? CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड क्या था बेटा बात करें? CH2। इसके ऊपर अटैक किसकी कराई आपने? X2। X2 मतलब की जगह हमने क्या लिया बेटा बात करें यहाँ पे? Cl2। ठीक है, तो अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन करा रहा है। आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसके ऊपर हेलोजन की रिएक्शन करा है, तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। कौन है बेटा बात करें? लेकिन यहाँ पर बेटा बात करें क्या होता है? एंटी एडिशन। क्या होता है? एंटी एडिशन, अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने बोला था यहाँ बेटा बात करें हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है साइक्लोहेलोनियम आयन। क्या बनता है? साइक्लोहेलोनियम आयन। तो अपन ने बोला था रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। छोटी सी बात है कि आप कॉपी में देखो, नोट्स उठा करके पूरा सब लिखा है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। दीदी करना क्या था? जैसे ही बेटा बात करें आप इसको देते, गुडे बात करें, पता है इसको आपने दिया पाई बॉन्ड, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। बात तो सही लग रही है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल है, लेकिन ऐसा कर मत देना। क्यों? क्योंकि जो इसके पीछे जोड़ा वो CH3 नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप है। तो यहां पर उल्टा होगा, 1 डिग्री कार्बन आयन नहीं बनाना है, यहाँ पर 2 डिग्री बनाना है। ये वाला क्वेश्चन गलत है। तो करना क्या था बेटा बात करें? जो पाई बॉन्ड है उसको अटैक करना था किस पर? 2 डिग्री पर, ताकि 1 डिग्री क्या बने? पॉजिटिव, और 2 डिग्री नेगेटिव। जैसे नेगेटिव बनता, CCl3 क्या है बेटा बात करें? CCl3 का मतलब एक कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हैं, मतलब अल्टीमेटली ये टोटल क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप। कैसा था बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप है। ठीक है, बुरे बात के सोचो, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके नेगेटिव को CCl3 खींच लेगा, नेगेटिव कम हो जाएगा, बुरे बात का अल्टीमेटली कंपाउंड क्या हो जाएगा? आपका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हो जाएगा। तो छोटी सी बात है, बुरे बात करें कि यहाँ पे क्या करना था बेटा बात करें आपको? इसके ऊपर Cl2 का अटैक कराया ना आपने? एक मिनट दीदी बात करे, CCl3 था ना? नहीं, HCl था ना इसके ऊपर, CCl3 वाले में Cl2 थोड़ी था, HCl था। क्या था बेटा?
HCl का अटैक करना था, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और गुडे बात करें क्या था, न्यूक्लियोफाइल। HCl को अगर अपन देखें, HCl, H पर प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, Cl पर नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब गुडे बात करें क्या करना है, कोई एक ही स्टेप में देख लो आप, आपको पता है कि जो H प्लस है वो अटैक यहाँ नहीं करेगा, इस पे करेगा, तो वो अटैक यहाँ करेगा, गुडे बात करें तो यहाँ H जुड़ जाएगा, तो Cl कहाँ करेगा, यहाँ। ये गुडे बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ की अगर काम कर रहा है, यहाँ मार्कोनिकॉफ नहीं चल रहा है। मार्कोनी ने क्या कहा था, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है उस पे जोड़ना है आपको निगेटिव वाले पार्ट को, मतलब रेजेंट के निगेटिव वाले आयन को, मतलब न्यूक्लियोफाइल को, और जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जोड़ना है आपको किसको, पॉजिटिव को, इलेक्ट्रोफाइल को। जबकि देखो इसमें उल्टा हो रहा है, जो पॉजिटिव वो कहां जुड़ रहा है, जिसपे हाइड्रोजन कम है, क्यों, CCl3 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप से, तो यहाँ पे आपका मार्कोनिकॉफ फेल होता है। तो मार्कोनिकॉफ को यूनिवर्सल रूल नहीं है, वैसे अपने देखा था जहां रीअरेंजमेंट होता है वहां भी मार्कोनिकॉफ फेल ही हो रहा था। तो अगर जिसने मार्कोनिकॉफ को रटा होगा कि भाई कम वाले जो मल्टीपल बॉन्ड्स जुड़े, पूरे बात करें उस कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन कम हो, उसमें मुझे नेगेटिव को जोड़ना है, Cl को जोड़ दिया, और जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर किसको जोड़ना है, पॉजिटिव पर, तो उसका क्वेश्चन गलत हो गया मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्कोनिकॉफ यहाँ नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CCl3 है, CH3 नहीं है कोई, CH3 का होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो प्लस आई है, ये माइनस आई वाला ग्रुप है। तो इसका मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे उल्टा करना है। अभी भी कोई तकलीफ है तो पूछ लो। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ है तुम्हारा, बताओ जरा, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ लग रहा है, पहले ये बताओ आप मुझे, हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, कैसे होता है, डबल सिंगल CH बॉन्ड, डबल सिंगल CH बॉन्ड, कहाँ है CH बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन की चांस ही नहीं यहाँ पर। तो छोटी सी बात है गुड़े, आईफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ बनेगा, क्या बन जाएगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट, आप गुड़े जो बनाओगे वो ये है, CCl3 सिंगल बॉन्ड, बेटा बात करिए क्या आ गया, CCl3, कुछ समझ में आ रहा है, CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे जोड़ेगा बेटा बात करें क्या H, तो CH2, और सिंगल बॉन्ड क्या CH2, और यहां बात मत करो, और यहां पे क्या आ गया Cl, एक बार समझ नहीं आ रहा बोल रहे, यहां पे क्या आ गया ये वाला ग्रुप। तो ये गुड़े बात करें मुझे चाहिए, अगर अपन देखना चाहें इसका आयोबिश नियम क्या है बेटा बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसका अगर अपन नाम देखें 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा, फिर एक कार्बन 3 पर है, 3 मतलब कितने बेटा बात करें 4 बार है, टेट्रा क्लोरो, TTR है, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, गुड़े बात करें 3 कार्बन तो क्या बोलोगे, प्रॉप, कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, ये मुझे चाहिए 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 3 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन, ये चाहिए। अगर इससे कुछ कम गलत बनाया है, इसके कुछ इधर उधर है, माइनस बंद करो, लिखो उसको फटाफट जल्दी से।